हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? दोस्तों, ये हमारा वोकैब का सेशन फर्स्ट है, ठीक है। और कैसे क्या कुछ हम वोकैब करेंगे, कैसे ग्रामर करेंगे, कैसे क्या कुछ सारा सिस्टम, सारा सिलेबस हम करने वाले हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी लास्ट की वो 2 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मस्ट वॉच बोथ ऑफ देम वीडियोस, ताकि आपको क्लियरिटी अच्छे से आए और कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरीज आपके माइंड में ना रहे। और अगर आपको ऑफलाइन बैच में इनरोल करना है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 8 तारीख की मंडे शाम 6 बजे से ऑफलाइन क्लासेस स्पोकन इंग्लिश की स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और कैब का सेशन फर्स्ट है और इस सेशन के अंदर मैंने 40 से ज़्यादा यानी 40+ वर्ड्स लिए हैं दोस्तों। और ये सारे मिसलेनियस वर्ड्स हैं, ठीक है, जो अपनी डेली लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। उन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे पिकअप किया है, ठीक है। और 1 से 2 सेशन बिल्कुल ऐसे ही होंगे और इन सेशन के बीच में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वोकैब के नोट्स कैसे बनाने हैं, वोकैब की अपनी नोटबुक कैसे तैयार करनी है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही 1 2 3 सेशन हमारे डेली लाइफ कन्वर्सेशन के वर्ड्स के हो जाएंगे, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वर्ड्स हिंदी में, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, ताकि जो बिगनर स्टेज है उसमें ट्रांसलेशन में आपके कोई ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ना हो। तो उस वजह से 2 3 सेशन मिसलेनियस है। उसके बाद से फिर हम रेगुलर अपना जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में अपनी वोकैब करनी स्टार्ट कर देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस हिसाब से हम लोग अपनी वोकैब करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अपने पहले सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्लास नंबर 1 है और अपने सभी दोस्तों को या फिर जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश में एक अच्छी खासी प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं इंग्लिश की वजह से, या फिर बोलना लिखना कुछ भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उनको सजेस्ट कीजिए बैच और इस वीडियो को फटाफट पहले आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अब उसके बाद चलिए अब हम आज के अपने पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड नंबर 1, देखो दोस्तों, इंग्लिश मेरे पढ़ाने से नहीं आएगी, मेरे पढ़ाने से ज़्यादा आपको खुद को एफर्ट लगाना पड़ेगा। और खुद का एफर्ट ये होगा कि जो वर्ड ये आपके सामने याद आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको वो वर्ड बोलना है, बार बार बोलना, अपनी ज़ुबान के ऊपर चढ़ाना है। मैंने पहले लास्ट वीडियो में ये बात बोली थी और मैं अभी भी यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ोगे तब तक इंग्लिश को बोलना आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। चलिए मान लिया कि दूसरे के सामने आपका एजिटेशन हो रही है, बट अब तो अकेले वीडियो देख रहे हो, अब तक कोई एजिटेशन नहीं है। तो जो भी वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको वो वर्ड मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है। चलिए इस वर्ड को बोलने की कोशिश कीजिए। क्या है? एम्बलिश। ये एम्बलिश नहीं है, एम्बेलिश है, ठीक है। और नीचे मैंने इसका यूज़ भी दिया, बिल्कुल ऐसे ही 2 3 सेशन में लेके आऊँगा दोस्तों। उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से जो मैंने वोकैब का सेशन डिज़ाइन किया, बिल्कुल फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आएंगे। चलिए आज का जो पहला वर्ड है वो क्या है? एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब क्या होता है कि टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, किसी चीज़ को ब्यूटीफुल तो है वो चीज़, लेकिन उस चीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना बाय एडिंग समथिंग, और या डेकोरेट करके, ठीक है। उसमें उसकी डेकोरेशन कर दिया, उसमें कुछ और ऐड करके हमने उस चीज़ को क्या कर दिया, थोड़ा और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बेलिश। जैसे कि आपने देखा ना वो फास्ट फूड वाले होते हैं जो कॉर्नर पे ठेला कार्ट वगैरह लगाए खड़े होते हैं, तो वहाँ पे जब आप चाट की प्लेट बनवाते हो तो वो क्या करते हैं, बाद में उसको कितना अच्छे से गार्निश करते हैं उसको, है ना, मतलब उसके ऊपर मतलब अपनी वो जो भी है मसाले वगैरह डालते हैं उसको, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको वो चीज़ तो ऑलरेडी तैयार है लेकिन उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल कर रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं एम्बेलिश। कुछ एक एग्जांपल्स हैं। द सीलिंग वॉज एम्बेलिश्ड विद फ्लावर्स एंड लीव्स। सीलिंग, सीलिंग क्या होता है? छत, छत का जो डिज़ाइन होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना वो पीओपी करवाइए वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके ऊपर फ्लावर्स एंड और लीव्स का डिज़ाइन से हमने उसको क्या कर दिया, सजा दिया, एम्बेलिश कर दिया, ठीक है। दूसरा, ही कुडंट रेसिस्ट एम्बेलिशिंग द स्टोरी ऑफ हिज एक्सीडेंट अ लिटिल। तो इसका मतलब क्या है कि वो भाई साहब अपने एक्सीडेंट की स्टोरी को एम्बेलिश करने से खुद को रोक नहीं पाया। रेसिस्ट का मतलब विरोधाभास, ठीक है, अपोजिट वर्ड होता है, नेगेटिव सेंस के अंदर इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, देखो बात क्या है कि जो अपने सर्कल में नहीं होते एक दो दोस्त, वो ऐसे मसाले वाले, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी भी जा रहा था, सामने से कुत्ता आ गया। इसके दोस्तों ने पूछा, भाई ये मुंह माँ कहाँ फुड़वा गया है, ये स्क्रैच लग रही है पूरी बॉडी पे, क्या इशू है? तो उसने बताया, तेरा भाई यहाँ से जा रहा था, बिल्कुल स्पीड में थी, फुल स्पीड स्कूटी 200+, वहाँ से ट्रक आ रहा था ऐसे, मैंने यहाँ से ब्रेक मारे शूं करके, वहाँ से ट्रक ने ब्रेक मारे शूं करके, दोनों को ब्रेक नहीं लगे, दोनों ढूम नहीं ढम से टकरा गए। मैं वहाँ गिरा, अरे मुझे तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ट्रक वाला और ज़्यादा घबरा गया, उसका एक्सीडेंट ये वो, ऐसे जो करके बताते हैं ना दोस्तों, क्या कर रहा है, एम्बेलिशिंग तो कर रहा है, ठीक है, एम्बेलिशिंग। चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं।
सबसे पहला सिनोनिम है डेकोरेट। देखो मैंने बताया था किसी चीज़ को डेकोरेट करना। इन्हांस, इन्हांस का मतलब है कि वो चीज़ तो ऑलरेडी कह रहा है उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना, ठीक है। गार्निश, देखो दोस्तों तो गार्निश नाम का वर्ड है ये फूड के लिए, जो खाना है अपना उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़बान पे चढ़ा लो, फूड से रिगार्डिंग आप 5 सेंटेंस बनाओ जिसमें गार्निश का यूज़ हो, ठीक है। ऐसा नहीं करते, फूड ब्लॉगर्स बोलते देखिए अब इसकी गार्निशिंग हो रही है, इसकी गार्निशिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा ओके, इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, ठीक है। एम्पलीफाई करना, एम्पलीफायर होता है ना डीजे वाले भैया के पास, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, तो एम्पलीफाई करता है। वो क्या करता है कि साउंड को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। साउंड को क्या करता है, जब ज़्यादा करेंगे, बेस ज़्यादा कर दिया, बेस बढ़ा तो वो एम्पलीफाई करता है, ठीक है। डेक, इसको भी एम्पलीफाई और डेक को एक साथ याद कर लो भाई। डेक था, डेक को एम्पलीफायर लगा के एम्पलीफाई कर दिया, या फिर एम्पलीफाई लगा के डेक कर दिया। एडोर्न, देखो ऐड और कर, इसमें ऐड और कर, ठीक है। किसी चीज़ में अब जब कुछ और ऐड करेंगे तो क्या हुआ, ठीक है, सजावट होगी। ऑर्नामेंट्स और कैप्रीज, ठीक है, ये सब इसके सिनोनियम्स हैं। अब देखो, अब इसके एंटोनियम्स देखते हैं जो बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। अपोजिट मतलब उल्टा। अब तक तो हमने बढ़िया ब्यूटीफुल तरीके से उसको सजाया धजाया, ठीक है, सुंदर दिखाया। अब उसकी सुंदरता की ऐसी की तैसी करते चलो। डिफेस, फेस को डी कर दिया, यानी कि किसी का चेहरा था वो बिगाड़ दिया, डिफेस, ठीक है। ब्लेमिश, स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब तो बताने की जरूरत है। बिलिटल, ठीक है, बिलिटल का मतलब क्या था, उसको लिटल यानी छोटा कर दिया। भाई पहले सही था, उसको छोटा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने इसको खराब कर दिया। बिलिटल, ठीक है। अंडरस्टेट, अंडरस्टेट किसी चीज़ के अंडर यानी कि अवस्था को डाउन कर दिया, ठीक है। अब ये ब्लेमिश एक्सप्लेन नहीं किया। अब आप कहोगे यार ब्लेमिश मैंने एक बार वैसे रोका था, बताता हूँ ब्लेमिश के बारे में। ब्लेमिश वर्ड स्पेशली स्किन के लिए यूज़ होता है। जब किसी की स्किन खराब हो जाती है ना, तो उसके लिए हम ब्लेमिश वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लड़का है, वो अपनी महिला मित्र से मिले जाता है, तो फ्रेंड वो कॉल करती है, आप कब तक आओगे। लड़का बोलता है ठीक है मैं 10 बजे आ जाऊँगा। वो भाई साहब 8 बजे तैयार होने लगता है, उसने बढ़िया सन क्रीम वगैरह लगाई और सन क्रीम से उसका चेहरा हो गया ख़राब, ठीक है। तो अब उसके बाद उसके दोस्त आते हैं, वो पूछते भाई जाता क्यों नहीं, तो उसके दोस्त जब उसके चेहरे को देखते उसके दोस्त बोलते भला हो तेरा, तूने तो मिस कर दिया। अरे भला हो तेरा मतलब ऐसा नहीं बोलते पंजाबी और हरियाणी, और भला हो तेरा, ठीक है, भला हो तेरा तूने मिस कर दिया, ब्लैमिश हो गया तू तो, यानी तेरे चेहरे की ऐसी तैसी होगी, तेरा चेहरा खराब हो गया। ब्लैमिश, ब्लैमिश स्पेशली स्किन के लिए यूज़ करते, ठीक है। चलिए देखिए आज के वर्ड कितने थे, एक वर्ड पहले था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो आज के वर्ड्स काउंट करना, 30-40 के आसपास वर्ड है, ठीक है। 14 वर्ड हमने यहाँ पे एक ही वर्ड के 14 वर्ड हमने देख लिए, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर 2 पहले खुद बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो बोलो, प्रोडिगल। क्या है प्रोडिगल? प्रोडिगल का मतलब क्या है कि स्पेंडिंग मनी, मनी को जो खर्च करने वाला, और यूजिंग रिसोर्सेज, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हो उनको फ्रीली और रकलेसली, ये रेकलेसली है, ठीक है, सॉरी रेकलेसली एंड वेस्टफुली, यानी कि पैसे को जितने भी रिसोर्सेज हो उसको अंधाधुंध खर्च कर रहा है और बेवजह खर्च कर रहा है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, प्रोडिगल। क्या होगा, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब है बेफिजूल खर्चीला, सीधी बात हूँ। तो यहाँ पे कोई शर्म नहीं है, लिख लेना। अच्छा नोट्स की बात यह है, बिल्कुल आपको ऐसा ही लिखना है। सबसे पहले आपको प्रोडिगल लिखना है, उसके बाद में ब्रैकेट में एडजेक्टिव लिखना है। हिंदी मीनिंग का यहाँ मैंने स्पेस इसी वजह से छोड़ा है ताकि मैं आपको बता दूँ, तो हिंदी मीनिंग का यहाँ पे स्पेस लिख लेना, बहुत नाजायज़ खर्चीला, या जो भी आपकी सेंस में, क्योंकि यार ये नोट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, किसी को दिखाने नहीं है। नोट्स ऐसे बनाओ कि खुद को समझ में आ जाए, दूसरे को समझ में नहीं आए, ठीक है। और लाइफ को भी ऐसा ही सीक्रेटिव लाइफ बनाओ, क्योंकि जितनी ईजी लाइफ बनाओगे लोग उतनी जल्दी आपका फ़ायदा उठा के निकल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका सेंटेंस लिखो, उसके नेक्स्ट, उसके बाद सिनोनियम, जैसे इसके अंदर मैंने सिनोनियम लिखे, सिनोनियम वो इज इक्वल टू फिर वही, और फिर एंटोनियम, ठीक है। स्पेंडिंग, द प्रोडिगल लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन सा होता है, जो ज़मीन के मालिक होते हैं, स्पेंड द मनी, पैसे को खर्च करता है, एज फास्ट एज, उतना ही जल्दी, ही रिसीव इट, जितना वो रिसीव करता है, जितनी जल्दी वो पैसे को रिसीव करता है उतनी जल्दी पैसा उड़ा देता है, तो कैसा हो, प्रोडिगल, ठीक है। ही who was formerly a prodigal showed himself suddenly wise, wise का मतलब बुद्धिमान। he who was, ये वही है ना जो पहले प्रोडिगल था और अब अपने आप को क्या दिखा रहा है, बुद्धिमान दिखा रहा है। भाई देखो मैं तो बहुत सोच समझ के खर्च कर रहा हूँ, ऐसे होते हैं ना काफ़ी, बिल्कुल ये वही है, ठीक है। अच्छा सुनो सर, ये वर्ड कैसे याद करेंगे, आपने तो कहा था कि ट्रिक बताएंगे। देखो प्रो, ये ट्रिक्स देख लो अब, दी गल, भाई प्रो दी गल, भाई प्रो बंदे कौन से होते हैं, आपने देखा होगा, गेमर बंदे हो, मुझे गेम का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रो बंदे कौन से होते हैं, जो ज़्यादा खर्चा करते हैं, है ना। तो प्रो दी गल, गल पंजाबी में गल को क्या कहते हैं, बात। देख भाई ये प्रो दी गल है, प्रो बनने दी गल है, तो खर्चा तो होगा ना, पैसा तो लगेगा ना, तो प्रोडिगल, 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 ठीक है, ऐसे रिलेट करो इस वर्ड को। सिनोनिम्स देखते हैं इसको, प्रोफ्लिगेट,
प्रोफ्लीगेट, वो प्रो दिख रहा है फ्लाइट के गेट पे, ऐसे याद कर लो, फ्लाइट गेट, फ्लाइट के गेट पे प्रो दिखेगा तो भाई जो एयरपोर्ट है, एयरलाइंस है, वहाँ पे तो इतना महंगा महंगा मिलता है, कोई हद नहीं है ना। अच्छा, लेविश, लेविश को एल्विश से याद कर लो भाई, एल्विश याद है भाई, इतना महंगा है तो वो लेविश लाइफ जी रहा है। कैसी लाइफ जी रहा है? तो किसी की लाइफ अगर रिचेस यानी कि वो बहुत अच्छी खासी स्टैंडर्ड में मतलब लग्जरियस लाइफ है तो उसको लेविश बोलते हैं, ठीक है। और वैसे भी अच्छा, एल्विश यादव की वीडियो तो आप बड़ी शेयर करते हो। अब देखता हूँ इस सेशन को कितना आप लेविशली लेते हो और कितना शेयर करते हो, देखता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट, वैगेंट मतलब एक्स्ट्रा पैसा लगाने वाला। स्पेंड थ्रिफ्टी, जो बिना सोचे समझे खर्चे। स्क्वेंडर्ड, इम्प्रूडेंट, प्रोफ्यूज, ठीक है। इम्प्रूडेंट को देखो, आई एम प्राउड एंड, मुझे प्राउड है अपनी आंटी पर। किसी की आंटियाँ होती है ना, वो इतना दिखावा करती है, हे बेटे ये, बेटे वो, बेटा वो, और बेटा भी कहता है वाह आंटी जी वाह क्या लाइफ है। आई एम प्राउड आंट, तो यानी मुझे मेरी आंटी पे प्राउड है कि बहुत पैसा फूकती है वो। अब इसके एंटोनियम्स देखो, इकोनॉमिकल, किफ़ायती, यानी जो सोच समझ के फूक फूक के पैसा खर्च करे। फ्यूगल, फ्यूगल का मतलब भी भाई किफ़ायती, यानी कि जो सोच समझ के पैसा खर्च करे। अब इसका ट्रिक देखो, फ्यूगल, फ्रू को याद करो फ्यू, गर्ल को याद करो गर्ल से, बहुत फ्यू मतलब कम, गर्ल मतलब लड़कियाँ, बहुत कम लड़कियाँ जो सोच समझ के पैसा बर्बाद करती है, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही पानी की तरह बहती है ना, तो इसको ऐसे याद करो। एंड अगेन पर्सनली प्लीज़ कोई इसको पर्सनल मत लेना कि मैंने गर्ल्स के बारे में बोला है, मैंने एक ट्रिक बताई है इस वर्ड को याद करने की, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है, बताने की। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी वो थीफ है और फिर भी थ्रिफ्टी है, इसको ऐसे याद करो, वो थीफ है फिर भी थ्रिफ्टी, चोर है लेकिन किफ़ायती है वो फिर भी, ठीक है। स्क्रैम्पिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज का बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। निगार्डली, निगार्डली, देखो किसी की मोबाइल फ़ोन का ग्लास गार्ड टूट गया और आपने कहा यार ये ग्लास गार्ड गंदा लग रहा है, ब्रेक हुआ तो ब्रेक हुआ है तो इसको चेंज कर ले, तो वो कहेगा नहीं गार्ड को नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि गार्ड चेंज करूँगा तो क्या लग जाएंगे, पैसे अपन को लगाने लिए। तो अब आप उसके लिए बोले सर गार्डली है ये तो, ठीक है, सॉरी। पर्सिमोनियस, अच्छा ये मो को ज़्यादा ऊंचा मतलब पर्सिमोनियस, मो माँ मैं मो के बीच का मो, ठीक है। पेनूरियस, क्या होगा, पेनूरियस, ठीक है। अच्छा कितने वर्ड हो गए थे, 14 थे ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9 और एक वो 30 वर्ड हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं और ये लास्ट वर्ड है अपना आज का, ठीक है। रेपुडिएट को का मतलब क्या है, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज़ करना, टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से क्या करना, मना करना, और ओबे समथिंग और समवन, भाई मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, ठीक है। तो जब किसी चीज़ को हम डिनाई यानी इनकार कर दे तो उसका जो मतलब होता है क्या होता है, रेपुडिएट। अब इसको कैसे याद करेंगे, हरियाणवी में बोलते हैं ना, एक पूड़ी और खा ले, रे पूड़ी खा ले। अब मान लो आप कहीं चले गए, घर पे तो आप चाहे 2 रोटियाँ खाते हो, वहाँ तो जचा के पूड़ियाँ थी और आपने पूड़ियाँ 50 पेल दी, ठीक है। 50 पूड़ियों के बाद अब सामने वाला कहेगा, हाँ अब सामने वाले को दिख गया कि ये तो 50 तो खा गया, इसने तो लगा दी लंका, अब पीछे वाले खाए या ना खाए इसको तो कोई मतलब नहीं। अब फिर वो गुस्से में आएगा, हाँ ये ले एक और खा, उसने मान लिया आपको 10 और धक्के से खिला दी। अब वो 61 में जैसे रखेगा ना तो कहोगा रे एक पूड़ी और खा ले, रे पूड़ी 8 का मतलब खाना, रे पूड़ी खा ले। तो अब आप क्या करोगे, अब आप डिनाई करोगे, ना भाई साहब अब ना खा सकता और गलती होगी, मैंने इतनी 60 पूड़ियाँ खा ली, है ना, ऐसा ही होगा ना। रेपुडिएट मतलब भाई ज़्यादा पूरियाँ खा ली तो अब आप मना कर रहे हो, रेपुडिएट, ठीक है, ऐसे याद करो। रिजेक्ट, रिफ्यूज। अब इसके देखो, द एविडेंस प्रेजेंटेड इन ट्रायल होता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, हैज़ बीन रेपुडिएट, जो एविडेंस प्रेजेंट का मतलब लेके आए थे, सामने रखे गए थे, प्रेजेंट ही तो आपके सामने है ना, तो इस वजह से प्रेजेंट को वहाँ से लेट किया गया, ठीक है, रेपुडिएट कर दिए गए थे वो सारे, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देखो, ठीक है, निगेट, गेट के ऊपर से ही भगा दिया, गेट में नहीं आना तेरे को, गेट में नहीं आना। डिनाई, डिसोन, सॉरी रिफ्यूट, इसको डिसोन, रिफ्यूट, डिस्क्लेम, क्लेम करना, किसी चीज़ को लेना, और डिस्क्लेम हो गया, ठीक है। डिसवाउ, अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे वाव है, वाव का मतलब एक्सेप्ट करना, और जब जिस भी वर्ड के आगे डिस लग जाए, ये देखो यहाँ पे भी डिस है ना, तो डिस का मतलब है कि उस वर्ड का मतलब बिल्कुल उल्टा कर देता है, ठीक है। तो डिस वाव, एब्डिकेट, रिनाउंस और रिसेंट, ठीक है। अब ये रिसेंट का क्या मतलब है, देखो कई बार हम अपने मोबाइल पे ऐप वगैरह खोलते हैं तो रिसेंट ऐप्स,
रिसेंट ऐप का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम खोला, फिर यूट्यूब खोला, फिर व्हाट्सएप खोला, अब आप व्हाट्सएप पे चला रहे हो, लेकिन जो यूट्यूब और इंस्टा तो आपके पीछे है ना, अब वो कौन से रिसेंट ऐप, रिसेंट का मतलब आप उसको यूज़ कर रहे थे लेकिन अब आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, भाई साहब अब मैं आपको यूज़ नहीं करूँगा, तो अब आप मेरे रिसेंट में हो, इसका मतलब हुआ, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट वर्ड का यूज़ तब होता है जब कोई अपनी पावर, अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दे, यानी अपनी कुर्सी को छोड़ दे। अब कुर्सी का मतलब ये नहीं जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ उसको छोड़ दूंगा तो वो एब्डिकेट बन गया, नहीं। जैसे कोई भी किंग है, ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जितने भी लोग हैं, अगर वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एब्डिकेट, ठीक है। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एब्डिकेट। जैसे अपने सबके जो प्यारे प्रधानमंत्री जी थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने क्या किया था? एब्डिकेशन, एब्डिकेटेड किया था, एब्डिकेट कर दिया था ना। एब्डिकेटेड क्यों बोला हूँ? क्योंकि पास्ट की बात है, ठीक है। एंटोनियम, अब मना कर रहे हो ना, अब एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, एस्पाउस करोगे, एडोप्ट करोगे, एफ्रेम करोगे, कोरोबरेट करोगे और वाव करोगे। ये देखो यहाँ पे डिसवाव था और यहाँ पे क्या बन गया आपका? वाव, वाव डिसवाव, ठीक है। तो अब कितने वर्ड थे? 30 पीछे थे, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 तो अपने यही हो गए, 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो टोटल आज हम लोगों ने 46 वर्ड्स भाई देखिए, इसी तरह नोट्स बनाने हैं। देखो इसी, यहाँ देख लो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अलग पेन से। ओके, हाँ हाँ हाँ, ये चल रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं दिखेगा, ये हाँ, ये देख लेते, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको ये वर्ड लिखना है, ठीक है। एक मिनट में इसको आपको नोट्स बता देता हूँ कैसे बनाने, एक बार मैं इसको कम्प्लीटली रफ़ी कर देता हूँ यार यहाँ से, ठीक है। सुजलाम सुखलाम, ठीक है। देखिए अब आपको बताता हूँ कैसे को करना है। अब आपको एक पेज पे स्टार्टिंग में ये वर्ड लिखोगे, ठीक है, ब्रैकेट में बिल्कुल यही पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद नीचे हिंदी है, मीनिंग मानिंग मत लिखो तुम, सीधा ही, ठीक है, सीधा यहाँ पे लिखो हिंदी। इसका हिंदी मतलब क्या था? रेपुडिएट, इनकार करना, मना करना, स्वीकार ना करना, जो भी आपकी लैंग्वेज आपको है। उसके बाद इंग्लिश मीनिंग, बस यहाँ पे लिख लो, इंग्लिश मीनिंग लिखना है तो टू रिजेक्ट, हिंदी के बाद इंग्लिश मीनिंग जरूर लिखना। उसके बाद यूजेज या एग्जाम्पल, उसके बाद सिनोनियम, ऐसे सिनोनियम और फिर एंटोनियम। आपका हाफ पेज के ऊपर ये वर्ड तैयार हो गया, ठीक है, यानी एक पेज के ऊपर आपके 2 वर्ड आ जाएंगे। तो आज हमने 1.5 पेजेस का काम किया। इन वर्ड्स के, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वोकैब की इतनी आदत नहीं है। मैंने जितना आसान लैंग्वेज में बताना है और जितने बिल्कुल आसान लैंग्वेज जो वर्ड्स हैं ना, वही मैंने उठाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 2-3 बार अपने जो नोट्स बनाए हैं ना, उनको बार बार पढ़ना और डेफिनेटली आपको ये वर्ड यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद कमेंट में बताना 46 में से आपको कितने वर्ड याद हुए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना और अपने जितने भी लोग हैं ना तो शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।